वेलकम बैक टू पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट वन में आपने सीख लिया है कि इस तरीके से ये पीस कैसे बनाना है। इन पार्ट वन आई टॉट यू हाउ टू मेक दिस पीस एंड यू नीड 2 पीसेस फॉर द बैग, सो यू नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न एंड मेक 2 पीसेस। तो सेम पैटर्न फॉलो करके आपने इसे 2 पीसेस बनाने पार्ट वन में सीखे। अब पार्ट टू में हम इसमें पर्ल्स लगाएंगे, इसको जॉइन करेंगे और इसका हैंडल बनाएंगे और हमारा बैग तैयार करेंगे। सो इन पार्ट टू विल बी एडिंग द पर्ल्स, we'll be joining these 2 pieces together and we'll be making the handle and our bag will be ready. So let's get started. तो अब मैंने इस तरीके के pearls ले लिए, छोटे छोटे pearls. I've taken these small pearls. कोई भी छोटे मोती आप ले सकते हो। अगर आपको ये वाला पार्ट ओमिट करना है तो आप ओमिट भी कर सकते हो। अगर आपको पर्ल्स नहीं लगाने, ऐसे ही रखना है सिंपल, तो आप सिंपल रख सकते हो। आपको अगर कुछ और लगाना है सीक्वेंस या कुछ, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। सो यू कैन अटैच एनी थिंग दैट यू वॉन्ट, वेदर यू वॉन्ट टू ऐड शेल्स, cowrie shells, or you want to add sequins, or you want to add little bigger pearls. It's totally your choice. आप कोई भी चीज़ से अपने बैग को सजा सकते हो। मैं इस तरीके के छोटे जो बीड्स होते हैं, छोटे पर्ल्स, ये यूज़ कर रही हूँ एंड आई बी एडिंग देम यूजिंग नीडल एंड थ्रेड। मैं नीडल एंड थ्रेड की मदद से इसे अटैच करने वाली हूँ। अब यहाँ पे तो मैंने नीडल को थ्रेड कर दिया है। I've threaded the needle and here I'll take both the strands of the thread and I'll tie a knot. तो दोनों strands को यूज़ करके मैं लास्ट में एक knot बना रही हूँ। एंड नाउ विल स्टार्ट एडिंग आर पर्ल्स। तो अब हम पर्ल्स ऐड करना शुरू करेंगे। तो हमने पर्ल्स बेसिकली यहाँ पे ऐड करने हैं। ये देखिए, ये जो स्पेसेस है ना, इन स्पेसेस में हम ऐड करेंगे जहाँ से हम अपनी स्टिचेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रीवियस रो की चेन वन स्पेस पे हमने ये स्टिचेस बनाए हैं ना, तो ये जो चेन वन स्पेस है, इन स्पेसेस में हमने अपने पर्ल्स ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पे तो जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड रो था, उसमें तो हमारे पास वो चेन वन स्पेस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। हमने यहाँ पे 2 स्टिचेस के बीच में करा है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हम यहीं पे पर्ल ऐड कर देंगे। सो हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से हम अपना पर्ल स्टार्ट करेंगे। तो मैं पीछे वाली साइड से नीडल को आगे डाल रही हूँ, प्लेसिंग द नीडल फॉरवर्ड एंड हियर आई बी एडिंग माई पर्ल। यहाँ पे मैं पर्ल ऐड कर रही हूँ एंड देन आई बी गोइंग इन द सेम प्लेस टू सिक्योर द पर्ल सिक्योर करने के लिए उसी सेम प्लेस में एक बार दोबारा से मैं नीडल को डाल रही हूँ और ये हमारा एक पर्ल लग गया यहाँ पे। नाउ फ्रॉम देयर आई बी गोइंग इन फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे जाऊँगी मैं। स्टिचेस के बीच में से मैं लेके जा रही हूँ ताकि जो थ्रेड है वो नज़र ना आए। सो आई एम टेकिंग इट थ्रू द स्टिचेस सो दैट द थ्रेड इज़ नॉट शोन। इस तरीके से अब यहाँ पे हम अपना दूसरा मोती लगाएंगे। विल ऐड आर सेकंड पर्ल हियर एंड सेम वे आई बी गोइंग इन हियर टू सिक्योर द पर्ल। तो इसी जगह पे देखिए मैंने नीडल को निकाल दिया वहाँ से ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब फिर से यहाँ से मैं नीडल को लेके जा रही हूँ ये वाले पोर्शन में जहाँ से ये स्टिचेस स्टार्ट करी है मैंने, और यहाँ पे मैं अपना एक और पर्ल ऐड कर दूँगी। ये टोटली आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से पर्ल्स लगाना चाहते हो, सिमेट्री लगाना चाहते हो या रैंडम प्लेसेस पे लगाना चाहते हो, टोटली आपकी चॉइस है। यू कैन जस्ट प्ले विथ योर स्टफ दैट यू हैव, योर क्राफ्ट, एंड यू कैन जस्ट डेकोरेट योर बैग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना बैग सजा सकते हो। कलरफुल बीड्स हैं अगर आपके पास, तो आप वो भी लगा के इसे सजा सकते हो। इफ़ यू हैव कलरफुल बीड्स यू कैन इवन ऐड दोज कलरफुल बीड्स एंड डेकोरेट योर बैग। अब ये दूसरी जगह पे हमने जाना है, तो मैं नीचे से यहाँ पे लेके आ रही हूँ इसे। और एक और बीड हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इसी तरीके से हर चेन वन स्पेस में हमने बीड्स ऐड करने हैं। सो इन एवरी चेन वन स्पेस वी आर गोइंग टू ऐड आवर पर्ल। तो ये दूसरा चेन वन स्पेस में मैं आ गई हूँ।
यहीं से आगे वाले चेन 1 स्पेस में ये देखिए इस तरीके से ये पूरे हमने ऊपर तक लगाने हैं और हर सेट में हमने लगाने हैं। ये देखिए हर जगह पे इस तरीके से हमने ये बीड्स ऐड करने हैं। फिर से इसके थ्रू हम जाएंगे, स्टिचेस के थ्रू, और इस तरीके से पर्ल हमारा ऐड हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस करना। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू क्लिक ऑन द हाइप बटन टू। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको इस तरीके से हम बाद में शेप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे अराउंड बीड्स लगा लूँगी। आई ऐड द पर्ल्स ऑल अराउंड द बैग एंड देन आई शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इस तरीके से मैं पूरे पर्ल्स लगा के फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो ये देखिए मैंने सारे मोती लगा दिए। आई हैव एडेड ऑल द पर्ल्स। मैंने इस तरीके से दोनों पीसेस में पर्ल्स लगा दिए। आप चाहे तो एक पीस में लगा सकते हो और दूसरा पीस जो बैक का है वो ऐसे भी छोड़ सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। यू कैन लीव द बैक पीस एज इट इज़ और इफ़ यू वांट टू ऐड पर्ल्स लाइक मी टू बोथ द पीसेस इट्स टोटली योर चॉइस। नाउ वी नीड टू अटैच बोथ द पीसेस टुगेदर। अब हमें दोनों जो पीसेस है उसको साथ में अटैच करना है। सो वील प्लेस द रॉन्ग साइड्स इन ऑफ बोथ द पीसेस एंड राइट साइड आउट। तो जो अच्छी वाली साइड है, ये मोतियों वाली साइड है जो राइट साइड हमारी, ये हम दोनों पीसेस की बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, और जो रॉन्ग साइड्स है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से एक कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे जॉइन करना और पूरे अराउंड इसको यहाँ तक हमने जॉइन कर लेना है। तो चलिए इसे जॉइन। सो आई हैव टेकन बेज यार्न। मैंने बेज यार्न ले लिए, वही सेम जो कलर मैंने यूज़ किया था बैग बनाने के लिए। एंड विल मेक अ स्लिप नॉट एंड देन ऐड द यार्न। तो पहले स्लिप नॉट बना लेंगे और फिर अपनी यार्न को ऐड कर देंगे। तो इस कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये जो लास्ट स्टिच है यहाँ पे जहाँ पे ये फास्टन ऑफ किया है मैंने, यहीं पर मैं अपनी नीडल डाल के इसे अटैच कर लूँगी। सो आई एम अटैचिंग माई यार्न टू द स्टिच वे आई फास्टनड ऑफ हियर। चेन 1 कर लेंगे एक पहले। We'll chain 1 to secure, pull the yarn tail to tighten it, and now we'll go into the stitch here. तो पहली वाली स्टिच में हम जाएंगे, go into both the loops, दोनों loops में हमने जाना है। Now we'll go into the फर्स्ट स्टिच ऑफ द सेकेंड पीस। दूसरी पीस की फर्स्ट स्टिच में जाएंगे हम, और ये यार्न टेल जो है इसको मैं वीव इन कर दूंगी साथ में ही इसके ऊपर स्टिचेस करके, एंड वील मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। देन वील गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, दोनों पीसेस के सेकेंड स्टिच में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे। विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच। देन वील गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच ऑफ बोथ द पीसेस। दोनों पीसेस के नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे हम और फिर से सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हमने पूरे अराउंड दोनों पीसेस को जॉइन कर लेना है। सो वील बी डूइंग दिस अंटिल वी रीच द अदर साइड। इस तरीके से सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके इसको जॉइन करते रहेंगे। तो पूरे यहाँ तक, फिर नीचे के हिस्से में, फिर ये यहाँ तक हमने इसी तरीके से सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके इसे जॉइन करना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों पीसेस के स्टिचेस में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। फिर से दोनों पीसेस के नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे।
तो इसी तरीके से पूरे बैक के अराउंड सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके इसको कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. सो आई विल कंप्लीट joining both the pieces together till here. We'll leave the upper portion as it is because we want it to open. तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमने ज्वाइन नहीं करना बिकॉज हमें चाहिए कि हमारा बैग खुले. सिर्फ ये साइड्स का बॉटम और ये दूसरी साइड. तो यहाँ तक मैं करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. सो आई फिनिश दिस एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो ये आप देख सकते हो मैंने पूरे इसके अराउंड सिंगल क्रोशे स्टिच से दोनों पीसेस को ज्वाइन कर लिया है. आई हैव जॉइंड बोथ द पीसेस टुगेदर with single crochet stitches, you can see, and this is the opening of the bag. And now we need to slip stitch and then chain one and fasten off. तो पहले हम यहाँ पे slip stitch करेंगे. So we'll go into the very next stitch that we have here of the shell and we'll slip stitch. तो यहाँ पे हम slip stitch कर देंगे and then we'll chain one and fasten off. chain one करके हम fasten off कर देंगे. अब टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम इसे वीव इन कर देते हैं. विल वीव इन द yarn tail यूजिंग टेपेस्ट्री नीडल. सो विल जस्ट गो इन कपल ऑफ स्टिचेस हियर. थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में इसको पहले हम वीव इन कर देंगे. एंड देन वी वीव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बार वीव इन कर देंगे थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में और फिर जो एक्स्ट्रा यार्न होगी उसको हम कट कर देंगे. एंड नाउ वी जस्ट कट द एक्स्ट्रा yarn को हम कट कर देंगे. अब हमने इसका हैंडल तैयार करना है. सो लेट्स मेक द हैंडल नाउ. तो बैग का हैंडल जो मैं बनाऊंगी वो इस तरीके के क्रोशे बीड्स यूज़ करके बनाऊंगी. आई विल मेक द बैग हैंडल यूजिंग दीज क्रोशे बीड्स. आई विल टीच यू हाउ टू मेक दीज एंड आई ऑल्सो बी यूजिंग दिस टाइप ऑफ कॉडी शेल्स. मैं इस टाइप की कॉडी शेल्स भी यूज़ करूँगी और थोड़ी सी पर्ल्स भी यूज़ करने वाली हूँ मैं. तो आपके पास अगर पर्ल्स और कॉडी शेल्स नहीं है तो आप खाली इस तरीके के क्रोशे बीड्स बना के भी हैंडल बना सकते हो. सो इफ़ यू डोंट हैव पर्ल्स एंड कॉडी शेल्स यू कैन जस्ट मेक दीज क्रोशे बीड्स एंड यू कैन मेक योर हैंडल. सो लेट्स मेक दीज क्रोशे बीड्स नाउ. क्रोशे बीड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है. सो विल मेक आवर मैजिक सर्कल फर्स्ट. आप अपने वे से मैजिक सर्कल बना सकते हो जो भी वे आपके लिए कन्वीनियंट हो. We'll chain one, एक चेन बनाएंगे. And now we need to make 6 single crochet stitches in the magic circle. Magic circle में हमें 6 single crochet stitches बनानी है. 1 2 3 4 5 and 6. Now we'll pull the yarn tail and close the magic circle. तो yarn tail को pull करके magic circle को close कर देंगे. And now we need to slip stitch to the first single crochet stitch that we had made. जो पहला single crochet stitch हमने बनाया था उस पर slip stitch करके हम join कर देंगे. Now let's start with round number 2. Round number 2 start करते हैं. chain one करेंगे और जो स्टिच जहाँ हमने स्लिप स्टिच करी थी वो सबसे फर्स्ट वाली स्टिच उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. विल वर्क 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द फर्स्ट स्टिच 1 and 2 and I'll add a stitch marker to the first stitch of this round. तो इस राउंड का जो पहला स्टिच है उसमें मैं स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ. Now we need to make 2 single crochet stitches in each of the stitches that we have. तो हर एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनानी है. तो ये सेकेंड स्टिच में भी हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच. फिर से ये नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच एंड सो ऑन. वी नीड टू रिपीट दिस अंटिल वी कंप्लीट द राउंड. तो यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे. हर स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है. नेक्स्ट वाली में भी 2 करेंगे और ये लास्ट स्टिच है इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. दिस इज़ आवर लास्ट स्टिच.
So we'll work 2 single crochet stitches in the last stitch as well, and this is the slip stitch of the previous round. We are not going to work in here. तो ये जो slip stitch है previous round की stitch जैसी दिखती है, but ये slip stitch है तो हमने इसमें काम नहीं करना. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. तो जहाँ हमने stitch marker लगाया था वो वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 3. राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, एक चेन बनाएंगे एंड वी नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव. तो हर एक स्टिच में हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है. तो ये हमारी पहली स्टिच है, तो यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ. आई विल बी एडिंग माई स्टिच मार्कर टू द फर्स्ट स्टिच एंड हर एक स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. वी जस्ट नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव हियर. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर देना. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द हाइप बटन टू. और अगर आपको कोई किसी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए, आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का ट्यूटोरियल अपलोड करूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करूँ. तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस चीज़ का ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूँ. तो ये हो गया हमारा राउंड 3 भी कंप्लीट. नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था उस पर स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 4. राउंड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, एक चेन बनाएंगे और इस राउंड में हमें डिक्रीजेस करनी है. वी नीड टू डू डिक्रीजेस इन दिस राउंड. सो विल गो इन टू द फ्रंट लूप ऑफ एवरी स्टिच. तो हमें जो ये फ्रंट लूप है ना, जो हमारी तरफ है ये फ्रंट लूप है, और जो दूसरी तरफ होती है वो बैक लूप होती है. सो वी आर ओनली गोइंग टू वर्क इन टू द फ्रंट लूप ऑफ द स्टिचेस. हम सिर्फ फ्रंट लूप में काम करेंगे. तो पहली स्टिच के फ्रंट लूप में जाएंगे. विल गो इन टू द फ्रंट लूप ऑफ द फर्स्ट स्टिच. विल यार्न ओवर एंड पुल अप अ लूप. विल गो इन टू द फ्रंट लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में जाएंगे. यार्न ओवर, पुल अप अ लूप. यूल हैव 3 लूप्स. यार्न ओवर एंड पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. तीनों में से निकाल लेंगे. तो यहाँ हमारा डिक्रीज हो गया. अब ये पहला स्टिच है तो यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. इसी तरीके से हमने 6 डिक्रीजेस करने हैं. वी नीड टू डू 6 डिक्रीजेस. सो 1 वी हैव ऑलरेडी डन. वी नीड टू डू 5 मोर. तो दिस इज द सेकंड डिक्रीज. इट्स सेकंड डिक्रीज है. नेक्स्ट स्टिच में जा रहे हैं फ्रंट लूप में. लूप पुल करेंगे. विल पुल अप अ लूप. गो इन टू द फ्रंट लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप से लूप पुल करेंगे. यार्न ओवर, पुल अप अ लूप. यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. तो ये दूसरा डिक्रीज हो गया. दिस इज द सेकंड डिक्रीज. फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम इसी तरीके से डिक्रीज करेंगे. फ्रंट लूप में जाएंगे, लूप पुल करेंगे. नेक्स्ट फ्रंट लूप में जाएंगे, लूप पुल करेंगे एंड तीनों में से निकाल लेंगे. थर्ड डिक्रीज हो गया. दिस इज द थर्ड डिक्रीज. नाउ वी आर गोइंग टू डू आर फोर्थ डिक्रीज. फोर्थ डिक्रीज करेंगे इसी तरीके से. नाउ विल डू आर फिफ्थ डिक्रीज. फिफ्थ डिक्रीज करेंगे. और कोई भी डाउट अगर आपको आती है वीडियो से रिलेटेड, कोई भी पैटर्न अगर समझ नहीं आ रहा है वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. मैं हैप्पीली आंसर करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग about the video or the pattern, you can ask me in the comment section and I'll be happy to answer. तो ये हमारा last decrease है. This is our last decrease, the 6th decrease. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली स्टिच जहाँ हमने slip stitch जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे slip stitch करके join कर देंगे. Now we'll chain 1 and fasten off, leaving a little long tail. तो थोड़ी सी long tail रख के chain 1 करके fasten off कर देंगे. अब हमें इसकी फिलिंग करनी है. इसको थोड़ा सा पुल करके टाइट कर लेते हैं. अब हमें इसकी फिलिंग करनी है. तो जो भी आपके पास यार्न स्क्रैप्स बची हैं सेम कलर की, वो हम इसमें ऐड करके फिल कर देंगे. सो वील ऐड आर यार्न स्क्रैप्स दैट वी हैव एंड वील फिल आर बीड. तो सेम कलर की यार्न स्क्रैप्स लेके आप इसमें फिल कर सकते हो. अगर आपको यार्न स्क्रैप्स नहीं यूज़ करनी तो आप पॉलीफिल या कॉटन भी यूज़ कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन और पॉलीफिल टू फिल अप योर बीड. तो ये हमने अपनी जो यार्न स्क्रैप्स मेरे पास पड़ी थी सेम कलर की, वही मैंने इसमें ऐड कर दी है. नाउ विल टेक आवर टेपेस्ट्री नीडल एंड विल क्लोज द ओपनिंग. तो टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम इस ओपनिंग को क्लोज कर देंगे.
तो ये मैंने टेपेस्ट्री नीडल में इसको थ्रेड कर दिया. आई थ्रेडेड द यार्न टू द टेपेस्ट्री नीडल. अभी जो जितनी भी स्टिचेस हैं हमारे पास यहाँ पे 6 स्टिचेस हैं. हम हर एक स्टिच की फ्रंट लूप में जाएंगे और नीडल को निकालेंगे. विल गो थ्रू ईच ऑफ द फ्रंट लूप्स ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव हियर. ये सेकेंड स्टिच होगी. दिस इज द थर्ड स्टिच, then the fourth stitch, fifth stitch and sixth stitch. Now we'll just pull the yarn and the opening will close. You'll see. ये देखिए इस तरीके से yarn को pull करते ही हमारी opening close हो गई है. Now I'll go from here and I'll come from the other side. तो दूसरी साइड से मैं yarn को निकाल रही हूँ इस तरीके से. फिर यहाँ से मैं जा रही हूँ अंदर और दूसरी साइड से हम नीडल को बाहर निकाल लेंगे. किसी भी साइड से आप ऐसा कर सकते हो. मैं सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ ताकि ये सिक्योर हो और खुले नहीं. आई डोंट वांट इट टू ओपन, सो आई डू दिस. फिर एक बारी और अब हम इसे कट कर देंगे. सो विल कट दी एक्स्ट्रा यार्न टेल दैट वी हैव हियर. तो ये देखिए ये हमारा बीड बन के रेडी हो गया और बीड इज़ रेडी. तो इस तरीके से मैंने एक साइड के लिए 9 beads रेडी करे हैं. So I've taken 9 beads. You can increase or decrease the number of beads according to the size that you want your handle of. तो जितना बड़ा आपको अपना हैंडल चाहिए उस हिसाब से आप अपनी बीड का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो. और आपको एक हैंडल चाहिए या 2 हैंडल चाहिए वो भी टोटली आपकी चॉइस है. दैट यू वांट 1 हैंडल और 2 हैंडल्स, इट्स टोटली योर चॉइस. मैं 2 लगाने वाली हूँ दोनों साइड्स पे. और मैंने इस तरीके से इसे रेडी किया. एक साइड का मैंने इस तरीके से रेडी किया. ये देखिए. सो आई हैव ऑलरेडी kept one side handle ready. तो इस तरीके से मैंने पहले एक क्रोशिया बीड डाली, फिर मैंने एक पर्ल डाला, फिर कॉडी शेल, फिर एक पर्ल और फिर मैंने क्रोशिया बीड और उसी को कंटिन्यू करके मैंने इस तरीके से 9 क्रोशिया बीड्स डाल के ये साइड का हैंडल रेडी कर दिया. तो इसी तरीके से मैं ये इसको भी रेडी करूँगी और फिर हम इसे बैक पे अटैच कर. हैंडल को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे नीडल एंड थ्रेड लिया. मैंने नीडल और थ्रेड लिया और मैंने छोटी सी थ्रेड ली है यहाँ पे और दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करके छोटी सी नॉट बना ली है. सो आई हैव टेकन लिटिल बिट ऑफ थ्रेड एंड आई हैव टेकन बोथ द स्ट्रैंड्स एंड आई हैव टाइड अ नॉट एट द एंड. एंड वील ऑल्सो बी यूजिंग टेपेस्ट्री नीडल. तो टेपेस्ट्री नीडल भी हम यूज़ करेंगे. तो पहले मैं एक छोटा सा पीस यार्न का ले लेती हूँ. आई विल बी टेकिंग पीस ऑफ यार्न फर्स्ट और उसी पे हम इसको अटैच करेंगे. सो विल बी अटैचिंग आर पर्ल्स एंड बीड्स एंड कॉडी शेल्स टू दैट. तो पहले हमने क्रोशिया बीड डालनी है. तो पहले मैं इसको थ्रेड कर देती हूँ. सो आई थ्रेड द टेपेस्ट्री नीडल एंड वील बी टेकिंग वन ऑफ द क्रोशिया बीड्स एंड मेक श्योर दैट यू पुट द नीडल एंड ब्रिंग आउट द नीडल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. तो जो टॉप और बॉटम हमारा है किसी भी साइड से आप जा सकते हो. इस साइड से भी जा सकते हो, इस साइड से भी जा सकते हो, लेकिन हमने साइड वेज में नहीं डालना. वी आर नॉट गोइंग टू पुट द नीडल साइड वेज. मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग द नीडल फ्रॉम ईदर द टॉप और द बॉटम एंड ब्रिंगिंग आउट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. इस तरीके से हमने एकदम सेंटर से इसको नीडल को बाहर निकाल लेना. ये देखिए. अब मैं टेपेस्ट्री नीडल को निकाल लूँगी. आई विल टेक आउट द टेपेस्ट्री नीडल एंड आई विल पुट द यार्न थ्रू द थ्रेड दैट आई हैव हियर. तो ये जो थ्रेड है ना मैं इसमें अपनी यार्न को डाल रही हूँ इस तरीके से. क्योंकि जो मेरे पर्ल्स हैं वो उनकी ओपनिंग बहुत छोटी है. The hole in the pearl is really small and it doesn't go through the tapestry needle. So I do this. तो ये एक मैंने pearl डाला, एक मैंने कॉडी शेल डाला और एक और मैंने pearl डाल दिया. So I've put 1 pearl, 1 shell and 1 more pearl. अब हम इसको slide कर देंगे yarn पे. So we'll just slide it off like this and इसको pull कर लेंगे. And we'll keep it, place it after the crochet bead. अब फिर से हमने क्रोशे बीड डालना है. तो नीडल एंड थ्रेड जब मैं क्रोशे बीड के थ्रू डाल रही थी ना तो ये नॉट की वजह से अटक रहा था. तो इसलिए वापस से मैं टेपेस्ट्री नीडल को थ्रेड करूँगी और फिर अपना क्रोशे बीड डालूँगी. द क्रोशे बीड वॉजंट गोइंग थ्रू द नीडल एंड थ्रेड बिकॉज ऑफ द नॉट दैट आई मेड. तो दैट्स द रीज़न आई एम यूजिंग टेपेस्ट्री नीडल टू ऐड द क्रोशे बीड एंड नीडल एंड थ्रेड टू ऐड द अदर स्टफ. तो अगर आपके पास ये कॉडी शेल्स और पर्ल्स नहीं है तो आप सिर्फ ये क्रोशे बीड्स भी लगा के अपना
हैंडल रेडी कर सकते हो। और अगर आपके पास रेडीमेड हैंडल्स हैं, जैसे वो चेन्स आती हैं, गोल्डन चेन्स आती हैं रेडीमेड, तो आप वो भी लगा सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऐड द गोल्डन चेन हैंडल, द स्ट्रैप, इफ़ यू हैव इट रेडी। तो ये मैंने फिर से एक पर्ल डाला, और अब फिर से एक कॉडी शेल डाला, फिर से एक पर्ल डाला, और इसको स्लाइड करके यार्न के थ्रू निकाल लिया। And this is the way I'll be adding all the things together to make similar handle like this. तो सेम जैसे मैंने ये बनाया है उसी तरीके से मैं इसको तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ कि बैक से इसे कैसे अटैच करें। देखिए मैंने दूसरा हैंडल भी इसी तरीके से रेडी कर दिया है। I've made the second handle exact same like I made the first one। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसे अपने बैग पे अटैच करना है। Now we need to attach these to our shell bag। तो ये देखिए इसकी दो ओपनिंग्स हैं, जैसे एक और मतलब एक ओपनिंग है और दो पीसेस हैं इसके। तो दोनों पीसेस पे मैं एक एक हैंडल लगाऊंगी। सो आई ऐड द हैंडल टू वन पीस एंड सेकेंड हैंडल टू द अदर पीस। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से मैं कैसे लगा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। आप जैसे आपका दिल करता है आप उस तरीके से अपना हैंडल लगाइए। मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ। मैं ये वाले दो जो सेट्स हैं इसको छोड़ रही हूँ, ये वाले दो सेट्स को छोड़ रही हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे मैं अपना हैंडल लगाऊंगी। सो दिस इज़ द पोर्शन दैट आई एम गोइंग टू ऐड माई हैंडल्स, बट यू कैन ऐड देम वेर एवर यू लाइक। अगर आपको यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करना है तो आप कॉर्नर से लगा सकते हो, एक छोड़ के लगाना है एक छोड़ के लगा सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। इट्स टोटली योर चॉइस, हाउ यू लाइक इट यू शुड मेक इट लाइक दैट। तो मैं तो सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो, बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो हियर आई हैव टेकन अ टेपेस्ट्री नीडल एंड वन साइड विल बी एडिंग हियर। तो यहाँ पे मैं पीछे वाली साइड से लगा रही हूँ। आई एम गोइंग टू ऐड इट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द वर्क। तो यहाँ से मैं एकदम टॉप से यहाँ से लगा रही हूँ। यू कैन सी फ्रॉम हियर आई विल बी गोइंग इन and I'll pull it till the crochet bead touches the bag and then we'll tighten it here। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे। पहले मैं सिर्फ पर्ल्स लगा रही थी, बट जो मेरे पास पर्ल्स हैं ना वो छोटे पर्ल्स हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं रेफरेंस के लिए फ़ोटो अटैच कर दूँगी। आई अटैच द फोटो फॉर रेफरेंस। फर्स्ट आई एडेड द पर्ल्स, टाइनी पर्ल्स, एंड इट वॉजंट लुकिंग गुड एट ऑल। अगर बड़े पर्ल्स होते ना वो फिर भी अच्छे लगते, बट वो छोटे वाले पर्ल्स बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे थे। और पूरी वीडियो रेडी करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये इसमें कुछ तो कमी है। और फिर मुझे लगा कि बेटर होगा कि अगर किसी के पास पर्ल्स नहीं है वो भी हैंडल बना सके, तो क्रोशे पर्ल्स ही बना के लगाने का आइडिया है मुझे। तो ये देखिए मैंने फ़िक्स कर दिया और ये काफ़ी स्टर्डी हो गया है, निकलेगा नहीं। इट्स क्वाइट सिक्योर्ड। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अब इसके नीचे वाला जो रो था ना, वहाँ पे इसको एक दो नॉट्स बना के सिक्योर कर देंगे। सो आई मेक couple of knots here and secure it। देखिए एक नॉट बना ली मैंने, निकल गया ये, इसको दोबारा से फिक्स करते हैं। एंड आई मेक वन मोर नॉट हियर, इधर एक और नॉट में बनाने वाली हूँ। एंड दैट्स इट। अब हम इसे वीव इन कर देंगे। नाउ विल जस्ट गो थ्रू द स्टिचेस हियर एंड वीव इन द यार्न इस तरीके से एक बार, और एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में, वंस ऑपोजिट डायरेक्शन। So it's better to go in opposite direction once so that it's completely secure and you know that it won't come out। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। we'll cut the extra yarn from here now। और ये देखिए एक साइड हमारा हैंडल का लग गया। so one side is done। so similarly we need to add the second side here and exact same we need to do on the other side to add both the handles। दोनों हैंडल्स इस तरीके से हम लगा देंगे। तो ये बाकी के सारा मैं लगाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो आई अटैच all the parts like this one and the other handle
on the other side and then I'll meet you back here to show you how it looks. तो ये देखिए मैंने दोनों हैंडल्स लगा दिए हैं, अटैच्ड बोथ द हैंडल्स एंड दिस इज़ हाउ द बैग हैज़ टर्नड आउट. इस तरीके से ये बैग दिख रहा है. मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है. आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय.